हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमने ना ये ग्रुप थ्योरी का सीरीज स्टार्ट किया है और अभी तक मैंने इसका ना एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में ना हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा ग्रुप थ्योरी का है वो डिस्कस किया था, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके लिए। और इस ग्रुप थ्योरी से हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर एलटी ग्रेड में काफी क्वेश्चंस आते हैं। और आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हाँ देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है, जेड कॉमा स्टार। जेड हमारा क्या इंटीजर्स का एक सेट है। इसमें बाइनरी ऑपरेशन हमें स्टार दे रखा है। बाइनरी ऑपरेशन हमें किस प्रकार दे रखी है? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। मतलब दो इंटीजर्स को हम ले रहे हैं, उसमें बाइनरी ऑपरेशन हम ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार डिफाइन कर रखी है कि इन दोनों इंटीजर्स को हमने ऐड किया, उसमें प्लस वन कर दिया। ठीक है, तो ये आपको एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप दे रखा है। उसका मतलब क्या है? एविडेंट ग्रुप है ये। ठीक। और ए इनवर्स किसी एलिमेंट का इनवर्स है, तो हमें इस एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, ये हमारा यूपी पीजीटी 2016-2021 का क्वेश्चन है। तो सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है, इस एलिमेंट का। तो इनवर्स की देखो, ग्रुप में हमने समझाया था आपको ग्रुप की डेफिनेशन में। इनवर्स एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का वो एलिमेंट होता है जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो हमें तो पता नहीं यहाँ आइडेंटिटी क्या है। भाई सिंपल सी बात है, अगर इंटीजर्स का सेट है, अगर सिर्फ उसमें ऑपरेशन एडिशन होता तो हमें पता था कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारे पास, कि दो इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं, फिर इसमें प्लस वन कर रहे हैं। तो अब इस केस में हम नहीं कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा या नहीं होगा। तो फर्स्टली हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो, ये बाइनरी ऑपरेशन आपको यहाँ डिफाइन कर रखी है, ए प्लस बी प्लस वन। तो हमने क्या करा? लेट ई कंसीडर कर लिया जो जेड को बिलोंग कर रहा है। ये क्या है? हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, वी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो क्या आएगा? एलिमेंट आएगा। अब देखो, ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ ऑपरेट करिएगा। ये ए स्टार बी, तो ए स्टार बी, बी के प्लेस पर क्या आ गया? ई आ गया। तो किसके अकॉर्डिंग चलना है हमें? ये जो आप देख रहे हैं इसका अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो ए प्लस बी, बी की जगह ई प्लस वन इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो देखिएगा ए से ए कैंसिल आउट, तो ई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन। माइनस वन क्या होता है? इंटीजर होता है। तो इस सेट का इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? माइनस वन आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता चल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस एलिमेंट का इनवर्स। तो देखिए, इनवर्स की डेफिनेशन हम बताते हैं। तो एलिमेंट को इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। ये इसका इनवर्स है, तो इसमें ये बाइनरी ऑपरेशन लगाइए, ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन। आइडेंटिटी कितना है? माइनस वन। इसको ना इधर पहुंचा दीजिएगा, माइनस वन को इधर पहुंचाएंगे तो माइनस वन माइनस ए। तो आप देख रहे हैं इनवर्स क्या निकल कर आएगा? माइनस ए प्लस, हाँ देखो, माइनस और टू प्लस ए, तो ये आ रहा है आपके पास। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इनवर्स फाइंड आउट, इनवर्स हम जब भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब उस सेट का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता हो। तो इसलिए हमने पहले यहां पर क्या निकाला? आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर उसके बाद हमने इनवर्स फाइंड आउट किया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आपसे पूछ लिया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होगा? माइनस वन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन हमारा एक सेट दे रखा है, किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का एक सेट आपको गिवन है। स्टार आपको यहाँ एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी, जिसमें ए और बी क्या हमारे नेचुरल नंबर। आपसे क्या पूछा गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करो। आप यहाँ आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है। तो देखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ए स्टार बी, ए प्लस बी प्लस ए बी। देखिए, हमने यहाँ कंसीडर कर लिया लेट ई बिलोंग करता है एन को, वी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारा क्या आ गया? एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होती है कि एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट ही तो आता है। तो ये ऑपरेशन यहाँ लगा दीजिए, जहाँ बी आ रहा है वहां ई आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग चलिएगा आप। ए प्लस बी के प्लेस पर ई, हाँ, फिर ए बी। ठीक है, तो ए इंटू ई, इस तरह से ए से ए कैंसिल आउट। तो आप देख रहे हैं ई प्लस ए इंटू ई बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ से हमने ई कंसीडर ई कॉमन ले लिया, तो वन प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो अपॉन वन प्लस ए।
तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्या जीरो हमारा नेचुरल नंबर होता है? नेचुरल नंबर, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट में जीरो नहीं आता है, तो ये जो जीरो आ रहा है वो इस एन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है डज नॉट एग्जिस्ट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका ऑप्शन ये होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, स्टार आपको एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है किस पर? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर का एक सेट दे रखा है, स्टार उस पर क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हमने इस प्रकार डिफाइन कर रखा है, ए स्टार वी इक्वल्स टू ए वी अपॉन थ्री। मतलब दो पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, थ्री से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? फोर स्टार सिक्स, मतलब ये कोई एलिमेंट होगा, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले ये एलिमेंट है क्या वो हम देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, उसके बाद हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? इनवर्स। लेकिन इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिएगा ए स्टार बी, ये हमारा ऑपरेशन दे रखा है। जब तक हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं पता होगा ना तो हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए लेट हमने कंसीडर कर लिया ई बिलोंग करता है क्यू प्लस स्टार को वी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमारा क्या है? एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लिखो यहाँ पर। देन एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं तो एलिमेंट ही तो आता है। अब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए बी, तो ए ई अपॉन थ्री इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से देखें ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू क्या आ गई? थ्री। थ्री इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, थ्री भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर। तो हमें इस सेट का ना आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल गया है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इस एलिमेंट का इनवर्स। तो पहले हम ना इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए नाउ फोर स्टार सिक्स, इसकी क्या वैल्यू निकल कर आती है? तो ये ऑपरेशन लगाइए, ए बी, तो ए बी इंटू सॉरी 46 नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, फोर इंटू सिक्स अपॉन थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो फोर टू जा एट, तो फोर स्टार सिक्स की वैल्यू क्या आ गई? एट आ गई। अब आपको ना इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने कंसीडर कर लिया लेट एक्स इनवर्स बिलोंग करता है क्यू प्लस को वी इनवर्स एलिमेंट, ये हमारा इनवर्स एलिमेंट है किसका? फोर स्टार सिक्स का। फोर स्टार सिक्स का मतलब एट, इसका इनवर्स एलिमेंट है। तो एलिमेंट को इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। मतलब जैसे ये इनवर्स है, इसको हमने इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा, मतलब फोर स्टार सिक्स के साथ ऑपरेट करा, तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। इसके प्लेस पर एट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्स इनवर्स फोर स्टार सिक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? एट आ रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? थ्री आ रहा है। तो आइडेंटिटी की जगह हमने यहाँ थ्री पुट कर दिया। ठीक, तो अब इसमें ये ऑपरेशन लगाइएगा, तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका? एक्स इनवर्स इंटू एट अपॉन थ्री इक्वल्स टू थ्री। तो आप यहाँ से अगर एक्स इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं तो थ्री थ्री नाइन, नाइन अपॉन एट, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुप। हमें ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं है। ठीक है ना, ग्रुप नहीं चेक करना, ग्रुप नहीं है वो चेक करना है आपको। तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये स्टैंडर्ड ग्रुप है, ये तो हमारा ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ ये डॉट मतलब ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की है, ये भी ग्रुप होगा। हाँ लेकिन इसको देखिएगा आप, ये दो यहाँ यहाँ ऑपरेशन कैसे है आपके? एडिशन है। तो एडिशन ध्यान रखिएगा, एडिशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो जीरो होता है, तो इसमें यहाँ जीरो तो मौजूद नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास है, तो ये ग्रुप नहीं होगा। अब जैसे कि ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड ग्रुप है, ये आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये चार एलिमेंट्स हैं, वन माइनस वन आई माइनस आई, काफी स्टैंडर्ड है, ये तीन तो हमारे वेल नोन ग्रुप हैं, तो ये तो तीन हमारे ग्रुप हैं। लेकिन ये जो सी वाला है ये इज नॉट अ ग्रुप। ये ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ऑपरेशन देखो कैसा है, प्लस का है, तो प्लस के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो जीरो होता है, इस सेट में जीरो मौजूद नहीं है, इसलिए ग्रुप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला। हमें ना ग्रुप नहीं है वो चेक करना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं आप सोचो कि ग्रुप चेक करना है, हमें क्या चेक करना है? इज नॉट ग्रुप। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हमें ये डिफाइन कर रखा है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ये देखिए जीआईसी 2015 का क्वेश्चन है।
तो देखिएगा ये ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन टू। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए लेट हमने कंसीडर कर लिया ई बिलोंग करता है जी को, वी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट ही आएगा। तो ए ऑपरेशन बी, बी की जगह क्या आ गया, ई आ गया आपके पास। तो ए ई अपॉन टू इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल आउट, तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया, टू आ गया। तो टू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इसको इस पे कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।